दिल्ली से प्रद्युमन जी ने पूछा है, डॉक्टर प्रद्युमन जैन। उन्होंने लिखा है कि महाराज जी, आजकल दूसरे लोगों को देखकर हमारे समाज की महिलाएं भी करवा चौथ का पर्व उन्हीं की परंपरा से मनाने लगी है। क्या ये उचित है? क्या जैन आगम में सुहागन स्त्री के लिए कोई व्रत है क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, करवा चौथ की जो परंपरा है जैन धर्म के द्वारा कहीं नहीं मानी गई। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये धार्मिक आस्था पर आक्षेप नहीं। अपने यहाँ एक सुहाग दशमी है और उनके यहाँ सुहाग दशमी मनाते हैं जो महिलाएं करती है, और वैष्णव परंपरा में करवा चौथ। मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई स्त्री है जिसने करवा चौथ व्रत किया और उसका पति अमर बना रहा हो? किसी का सौभाग्य अमर है? कई ऐसे हैं जो करवा चौथ किए उसके बाद भी पति तो चला ही गया। लौकिक लक्ष्य से जुड़कर व्रत करने का जैन धर्म में निषेध है। परमार्थ दृष्टि से भर करके ही आप व्रत करो। आपके व्रत करने से किसी की आयु नहीं बढ़ेगी। आप सबके झोली में पुण्य होगा तो आप मृत्यु नहीं होगी। कोई छीन आयु लेकर आया है तो आप कितने भी व्रत करो, आयु खत्म, काम खत्म, तेल खत्म, बत्ती बंद। इसलिए ऐसे भ्रमपूर्ण अवधारणाओं के साथ व्रत उपवास करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि सुहाग दशमी और करवा चौथ तो महिलाएं करती हैं, पर सुहागिन एकादशी और परवा पंचमी पुरुष लोग क्यों नहीं करते? जितनी जरूरत स्त्री को अपने पति की है, क्या पुरुष को अपनी पत्नी की नहीं है? मेरा अनुभव तो ये बताता है कि पति के वियोग को स्त्री तो फिर भी झेल लेती अबला होने के बाद भी लेकिन अल्प अवस्था में पत्नी के वियोग को झेलने की ताकत पतियों में बहुत कम देखने को मिलती है। वो टूट से जाते हैं। ये चीज़ें हैं। इसलिए धर्म दृष्टि से जो भी व्रत उपवास करो, कर्म निर्जरा, पुण्य संचय के लिए करो। ये सब व्रत आदि की जो परंपरा बढ़ाई गई वो इसलिए बढ़ाई गई कि कम से कम जैन धर्म से लोग जुड़े रहे और इधर उधर भटके नहीं। संसार के सारे संयोग वियोग कर्मों के अधीन है, कर्म के अनुसार ही होते हैं। इसलिए इनमें ज़्यादा सोचना और उलझना उचित नहीं है।